हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन को देख रहे थे और अभी तक हमारे सामने जो क्लासिफिकेशन आया है वो आया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने समझा है क्लास क्या होता है, हम क्यों क्लासिफिकेशन को करते हैं। इसी के साथ हमने जाना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हमारे पास आया था, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, क्योंकि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सभी को यहाँ पे क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात की है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, ठीक है, और किस बेस पे दिया है ये हमने समझा। इसी के साथ हमने जाना कि आर.एच. विटेकर ने 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने के लिए। सबसे पहला हमने कहा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी कि जो कोशिका की जटिलता है उसके आधार पर जाना कि कोशिका कैसी है, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है। इस आधार पर यहाँ पर मोनेरा किंगडम हमारे पास आया था। सेकेंड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यानी कि एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, और इस आधार पर हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा आया था। नेक्स्ट हमने देखा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस प्रकार का, ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, और इसके भी हमने टाइप देखे कि ऑटोट्रॉप में हमने कहा कीमोसिंथेटिक है या फोटोसिंथेटिक है। ये चीजें हमने देखी। इस बेसिस पे हमारे पास किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया आए हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चार्ट आता है वो इस प्रकार से आता है। इस चार्ट को एक बार फिर से क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या फीचर्स यहाँ पर देखे। सबसे पहले ये जाने कि इस चार्ट में हम पढ़ क्या रहे हैं। हमने कहा पांचों किंगडम का हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे। हमने कहा वो कैरेक्टर, वो गुण क्या होंगे, सेल टाइप यानी कि कोशिका का प्रकार किस प्रकार का है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं। आपने नोट्स बनाए होंगे, आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इजी वर्ड्स होते हैं, सिंपल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते रहते हैं। जब आप सेल चैप्टर के बारे में बात करते हैं या फिर जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तब आप इन दोनों शब्दों का प्रयोग वहां पर करते हैं। दूसरा हमने बात की है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, प्रेजेंट है तो किस चीज से मिलकर के बनी है। तीसरा कैरेक्टर आ रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली है वो किसमें प्रेजेंट है और किसमें एब्सेंट है। और केंद्रक झिल्ली की प्रेजेंस और एब्सेंस क्या बताती है, सेल टाइप यानी कि कोशिका के प्रकार को बताती है। आपने क्या, अगर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर जो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है तो उस प्रकार के सेल को हम क्या कह रहे थे, प्रोकैरियोट कह रहे थे। अगर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है तो इस प्रकार के सेल को हम क्या कह रहे थे, यूकैरियोट कह रहे थे। तो प्रोकैरियोट में हमने क्या कहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमने क्या कहा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक है, इसीलिए वो कैसी है, प्रिमिटिव है। और यूकैरियोट जो होगा उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो इतना आपको समझना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है कहाँ एब्सेंट है। क्या बोला, जो किंगडम मोनेरा है क्योंकि वो प्रोकैरियोट है इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बाकी सारे क्या है, यूकैरियोट है, तो यूकैरियोट में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो सिंपल सी बात है, जो प्रोकैरियोट है जो प्रिमिटिव है उसमें एब्सेंट है, और जो यूकैरियोट है जो डेवलप्ड है उसमें क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर टाइप का है, टिश्यू टाइप का है। यहाँ पर ऑर्गन आ रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम आ रहा है, किस प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है ये हमने देखा। अलग अलग किंगडम में हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कौन स्वपोषी है कौन यहाँ पर परपोषी है। एक बार इस चार्ट को फिर से हम देखिए, इसके बाद हम एक एक किंगडम करके यहाँ पर क्या करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किंगडम को, दैट इज किंगडम मोनेरा। तो मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस हमारे पास जो आता है उसमें सबसे पहला किंगडम मोनेरा आता है। मोनेरा क्या है, सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पुराना किंगडम है, सबसे पहला किंगडम आप कह सकते हैं। और यहाँ पर सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर हम कहें कि सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको इस किंगडम में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं किंगडम मोनेरा में क्या क्या चीजें हम देख रहे हैं। आपने कहा क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं प्रोकैरियोट होते हैं, प्रिमिटिव है तो प्रोकैरियोट होंगे। फिर हमने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सबसे पहले आपने कहा टिपिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट वन ग्रुप इज अ माइसीलिया।
ठीक है, होते क्या है, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन एक ग्रुप कैसा होता है यहाँ पे, माइसीलिया होता है। जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड सर्कुलर डीएनए नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नेक्ड होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही। अगर आप एक बैक्टीरियल सेल को देखते हैं इस प्रकार से, एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पर क्या है, उसका सर्कुलर डीएनए। तो आपने बोला यहाँ पर क्या है, इसका सर्कुलर डीएनए, ये सर्कुलर डीएनए आ गया है। इसके अलावा एक और यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, और प्लाज्मिड क्या है, हमने कहा एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मिड। ठीक है, तो जब आप बात करते हैं यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर जब भी आपने देखा होगा कि जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है, या फिर जब आपने देखा होगा कि डीएनए में कोई भी चेंजेस किए जाते हैं वो किसकी वजह से किए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। अगर हम बैक्टीरिया सेल में अगर हम कुछ ग्रो करा रहे हैं, हमें कुछ क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो किसका यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड का यूज़ एज अ व्हीकल, यानी कि एक साधन के रूप में। प्लाज्मिड एक्चुअली में करता क्या है, हमने कहा ये एक जेनेटिक मटेरियल है और ये किसी दूसरे जीव का जेनेटिक मटेरियल है। इसका जेनेटिक मटेरियल अगर हमें इसमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल निकालना पड़ेगा। अब इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए, एक साधन चाहिए, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो आप कहेंगे क्या प्लाज्मिड का अगर हम यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स हमें प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से निकालना पड़ेगा। बैक्टीरिया क्या है, किंगडम मोनेरा का एग्जाम्पल है, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। आपने कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मिड को निकालना पड़ेगा क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया सेल से निकाल लेते हैं। तो क्या बैक्टीरिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हमने कहा नो, क्योंकि ये क्या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो ये है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो प्लाज्मिड है वो बाहर निकल भी जाता है तो बैक्टीरियल सेल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या बोला कि जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल नेक्ड है, नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ पर कोई भी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, पूरा क्या है, सर्कुलर डीएनए, ये पूरा डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए, ये कोई लेयर नहीं है, ये डीएनए होगा। अब हमने कहा, बात कर लेते हैं, राइबोसोम्स एंड सिंपल क्रोमैटोफोर्स आर द ओनली सबसेलुलर ऑर्गेनेलीज इन द साइटोप्लाज्म, द राइबोसोम्स आर 70S। आपने कहा राइबोसोम्स पाए जाते हैं और सिंपल क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं। राइबोसोम कैसा होगा, 70S होगा। दो प्रकार के राइबोसोम्स आपने पढ़े होंगे, एनिमल सेल में अलग होता है और यहाँ पर आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग प्रकार का राइबोसोम देखने को मिल रहा है। सैप वैक्यूल्स डू नॉट अकर, गैस वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट। आपने कहा सैप वैक्यूल तो नहीं होते हैं लेकिन गैस वैक्यूल यहाँ पर पाए जाते हैं। अब सैप वैक्यूल और गैस वैक्यूल क्या होते हैं, ये आपको पढ़ करके लेके आने हैं, ये आपको क्या करने हैं, पढ़ करके लेके आने हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमने समझी है किंगडम मोनेरा के बारे में। आमतौर पर एक कोशिकीय जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। आनुवांशिक सामग्री जो होती है वो नग्न गोलाकार डीएनए है, जो परमाणु, जो कि केंद्रक झिल्ली से होगा, केंद्रक आवरण होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, केंद्रक आवरण। जो केंद्रक आवरण से घिरा नहीं है। ठीक है, तीसरी लाइन आपको क्या बोल रही है, आपने कहा राइबोसोम और सरल क्रोमेटोफोर साइटोप्लाज्म में एकमात्र उपकोशिकीय अंग है। राइबोसोम 70S होता है। सैप रिक्तिकाएं नहीं होती हैं लेकिन गैस रिक्तिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। अब आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं इन्हें आपको क्या करना है, समझना है और अपनी कॉपी में नोट भी करते रहना है। चलिए, सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और कैरेक्टर्स की बात हम यहाँ पर करते हैं। अभी तक हमने बेसिक से कैरेक्टर समझे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर बात की, अगर हम यहाँ पर गैस वैक्यूल और सैप वैक्यूल की बात करें तो इजी है, नाम से ही पता चल रहा है। सैप वैक्यूल में क्या होगा, अपने को ये स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर हम गैस वैक्यूल की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर गैसेस क्या होती है, स्टोर होती हैं और ये क्या करता है, यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और आप देखेंगे कि जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा के हमारे पास फर्दर दो पार्ट यहाँ पर आ जाते हैं।
उससे पहले हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। किंगडम मोनेरा का जो एग्जाम्पल है उसमें आते हैं बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। आपने कहा बैक्टीरिया आर फाउंड इन वेरियस शेप, लाइक कोकस होते हैं जो कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे, स्फेरिकल जो शेप होता है, ठीक है। बैसिलस होते हैं जो कैसे होते हैं, रॉड शेप के होते हैं। विब्रियो होते हैं जो कॉमा शेप के होते हैं। स्पाइरलम होते हैं जो स्पाइरल शेप के होते हैं। तो क्या शेप आपने समझी, कोकस होते हैं, ठीक है, रॉड शेप होते हैं, ठीक है, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप के होते हैं, स्पाइरल यानी कि कैसे होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं। तो हमने क्या आपको बताया गया है, बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड कैन बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। अपने का सारे जितने भी न्यूट्रिशन के टाइप आपको मिल रहे हैं सारे किंगडम मोनेरा में आपको मिल जाते हैं। कुछ क्या कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, कुछ कैसे होते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेटिक होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ यानी कि परपोषी होते हैं। आपके पास एक डायग्राम आया है जिसमें आपको बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाया गया है कि कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पर एक एक करके आप समझेंगे कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहले आउटर लेयर की बात करेंगे कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी लेयर है। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या क्या बताया, आरएनए भी आपको बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियोइड्स आपको बता रखे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल आपको बताई गई है। जो सेल वॉल है वो ये है, सेल वॉल किस चीज से मिलकर के बनी है वो भी आपको क्या करना है, देखना है। जैसे कि लिपिड, ग्लोब्यूल्स आपको बता रखे हैं। मीजोजोम क्या होते हैं, मीजोजोम उनके क्या फंक्शंस होते हैं, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। पॉलीराइबोसोम्स आपके पास आ रखे हैं। ये है बेसल बॉडी, ये है फिलामेंट आपके पास आ रखे हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आपके पास आ रखे हैं या म्यूसिलेज है, और ये साइटोप्लाज्म है। अलग अलग पार्ट्स में आपको क्या कर रखा है, बैक्टीरिया की बॉडी का यहाँ पर आपको फॉर्मेशन स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। एक बार आपको ये जो बैक्टीरिया का जो डायग्राम है वो क्या करना है, आपको नोट करना है, ठीक है। एक एक करके फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेंगे बैक्टीरिया के प्रकार के बारे में। देखिए जो बैक्टीरिया की जो बॉडी है, जर्नल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल आप देख रहे हैं, सेल वॉल की जो आपको अलग अलग अगर हम लेयर देखें बैक्टीरिया में, अगर आप लेयर देखें, एक लेयर ये है, दूसरी ये है और तीसरी लेयर ये है, ठीक है। तो अंदर की लेयर तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम समझ रहे हैं, लेकिन बाहर की जो लेयर है वो सेल वॉल है, जिसमें भी आपको दो लेयर दिखाई दे रही हैं। तो सेल वॉल किस चीज से मिलकर के बनी है, पहला ये। दूसरा मीजोसोम क्या होता है, उसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या उसके क्या होती है फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी पार्ट्स आते हैं, जैसे म्यूसिलेज आ गया है, जैसे बेसल बॉडी है, जैसे कि फिलामेंट का क्या फंक्शन है, ठीक है, लेकिन पाइलस का क्या फॉर्मेशन है यहाँ पर, इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन देखना है मोनेरा का। मोनेरा का क्लासिफिकेशन एक बार डिस्कस कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैक्टीरिया की जो डायग्राम है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बार आपको करना क्या है, इसका डायग्राम कॉपी में बना लेना। चलिए, तो आपको डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा। आप क्या करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा, इस डायग्राम को आप बना करके लेके आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। जो मोनेरा है, यहाँ पर क्या हुआ था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया था, जिसमें मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को मोनेरा में ही इंक्लूड किया गया है, और आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 2 प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है, जैसे कि आपने एक लाइन पढ़ी यहाँ पर आपने एक लाइन पढ़ी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। आपने कहा जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हर तरफ होते हैं, आपको वातावरण में हर जगह पाए जाते हैं, हर प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने एक लाइन वहाँ पर ऐड की थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे कंडीशन में या ऐसे क्लाइमेट में या ऐसे इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है। तो वो जो एग्जाम्पल आता है उसका एग्जाम्पल आपके पास आता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। हमने बोला जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं।
लेकिन नॉर्मल जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया होंगे जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन है, जैसे कि एक्सट्रीम हीट वहाँ पर, एक्सट्रीम टेम्परेचर वहाँ पर है, या एक्सट्रीम वहाँ पर क्या है, जो टेम्परेचर है डाउन है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, इतना ठंडा है, इतनी एक्सट्रीम वहाँ पर जो वेरिएशंस आ रही हैं कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो हमने कहा जो बैक्टीरिया है वो दो प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मल क्लाइमेट में आपको मिल जाते हैं। तो हमने कहा कि जो नॉर्मली आप देखते हैं, जो हमारे आसपास जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं यू बैक्टीरिया, लेकिन जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो दो ग्रुप हमारे पास आते हैं, पढ़ लेते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। हमने कहा आर्की बैक्टीरिया क्या है, दीज आर द मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया फाउंड इन द मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज सॉल्टी एरिया जिसे आप हेलोफिल्स कहते हैं, हॉट स्प्रिंग जिसे आप क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं, एंड मार्सी एरिया जिसे आप क्या कहते हैं, मेथेनोजेंस कहते हैं। आपको पहली लाइन में क्या बोला गया है कि ये क्या है, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है। ठीक है, अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया है कि सबसे प्राचीन बैक्टीरिया कौन है, आर्की बैक्टीरिया सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है, जो चरम आवासों जैसे कि नमकीन क्षेत्र, आपने कहा ऐसे कंडीशंस में या ऐसे क्लाइमेट में पाए जाते हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि बहुत नमकीन एरिया में जिसे आप हेलोफाइल कहते हैं, ऐसी कंडीशन में जो पूरा सॉल्टी एरिया वहां पर है, या फिर बहुत गर्म झरनों में, इतने गर्म झरने कि वहां पर आपको जीवन की जो संभावना है वो नहीं मिलेगी, तो जो गर्म झरनों में पाए जाते हैं उसे आप कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं। और दलदली क्षेत्रों में जिसे आप मेथनोजेंस कहते हैं, आपने कहा सारे ही क्लाइमेटिक कंडीशन में ये पाए जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा हमने क्या बोला, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर बैक्टीरिया विच हेल्प्स देम सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो हमने क्यों इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हमने कहा आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है, भिन्न है। कैसे भिन्न है, इनकी जो सेल वॉल है वो अलग तरीके की है, जो कि क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, ठीक है, कोई भी जो स्ट्रेस होता है उससे इसकी क्या करती है, मदद करती है। तो क्या समझे आप, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होगा, डिफरेंस होगा। आपने कहा कोशिका भित्ति की संरचना अन्य जीवाणुओं से भिन्न होती है जो उन्हें विषम परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। तीसरा हमने कहा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक। अब ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो आप ये बताइए ये फोटोसिंथेटिक होते होंगे या कीमोसिंथेटिक होते होंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। एक जनरल क्वेश्चन आपके पास है, आपने क्या देखना है, ये कैसे होते हैं, आपने बोला ये ऑटोट्रॉप है, ये तो हम समझ गए हैं, लेकिन कैसे हैं, फोटो ऑटोट्रॉप है या कीमो ऑटोट्रॉप है। ये आपके लिए क्या आता है, क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों को क्या करना है, घर से पढ़ करके लेके आना है। अगर आपने अच्छे से चीजों को समझा तो आपका आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आपको बोला गया है द न्यूक्लियोइड सीक्वेंस ऑफ इट्स टीआरएनए एंड टीआरएनए इज यूनिक। आपने कहा इसमें टीआरएनए और आरआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का जो सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड का जो अनुक्रम है वो कैसा होता है, यहाँ पे यूनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़े हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, आर्की बैक्टीरिया के क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया क्या उनके कैरेक्टर्स होते हैं, और आर्की बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से कैसे भिन्न होता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, नोट करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया में हमने क्या क्या बोला, आपने कहा यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बोलेंगे द सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकोजन। ठीक है, हमने बोला कि यहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है एंड किससे मिलकर के बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ये जो बैक्टीरिया होता है ये फ्लैजिला की सहायता से, कशाभिक जिसे आप कहते हैं उसकी सहायता से क्या करता है, मूव करता है। A few bacteria contain a short appendage on the cell surface known as pili, which helps the bacteria during the sexual reproduction. Pili also helps in the pathogen to attack
टू अटैक टू द होस्ट। ठीक है, क्या आपको बोला गया है कुछ बैक्टीरिया में कोशिका की सतह पर छोटे उपांग होते हैं जिन्हें आप पिली कहते हैं, जो कि यहाँ पर लैंगिक प्रजनन के दौरान बैक्टीरिया की मदद करते हैं। पिली एक रोगजनक को मेजबान से जुड़ने में भी मदद करते हैं। They are divided into two categories, gram positive and gram negative, depending upon the nature of the cell wall and the stain they take। आपने कहा कि इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, कोशिका भित्ति की प्रकृति और उनके द्वारा लिए गए जो यहाँ पर क्या होते हैं रिजल्ट के आधार पर हमने इन्हें क्या किया है, बांटा है। राइजोबियम एंड क्लोस्ट्रीडियम आर टू बैक्टीरिया, एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पर आपने जो यू बैक्टीरिया के बारे में बात की है, इन पॉइंट्स को आप तब अच्छे से समझेंगे जब क्या होगा यहाँ पर, जब आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझेंगे। मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया है, बैक्टीरिया का डायग्राम आपको घर से बना करके लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया के आपने कैरेक्टर समझ लिए हैं, यू बैक्टीरिया को हमें समझना है। जैसे कि यहाँ पर पिली की बात हो रखी थी, ठीक है, आपने जब देखा यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, पिली, जिसे कि आप क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया भी कहते हैं, पिली की हमने बात की थी। सेल वॉल की यहाँ पर बात हुई है और हमने कहा हम मेसोसोम की यहाँ पर बात करेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि आरएनए आपका यहाँ पर आ जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आपको चीजें समझ कब आएंगी, जब आप डायग्राम को बना लेंगे, लेवलिंग जब आप कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर किसकी बात हुई है, फिलामेंट की बात हुई है। जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले बैक्टीरिया का डायग्राम बना करके लेके आएंगे, सारी लेबलिंग आप उसमें करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बैक्टीरिया के डायग्राम को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया है, इट मीन्स आप यहाँ पर किंगडम मोनेरा के बहुत सारे कैरेक्टर या ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर को जान गए हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक एग्जाम्पल लिया जाता है। जब भी आप किसी किंगडम को पढ़ रहे हैं तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसके जो भी कैरेक्टर होते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं, उन्हें हम समझते हैं और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पूरे किंगडम को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जो होमवर्क मैं आपको दिया है वो आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।